हाल ही में पाकिस्तान पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 102 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस हमले ने पाकिस्तान की मिलिट्री और सरकार को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान आर्मी ने सिर्फ सैनिकों को ही नहीं मारा, बल्कि पाकिस्तान के कई हाईवे, ब्रिजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ये ब्रिजेज और हाईवे खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि दोनों इस्तेमाल करते थे बलूचिस्तान को लूटने के लिए। इसको डिस्ट्रॉय किया है। मैं कहूंगा कि ऑपरेशन हीरो ऑफ पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहेगा। जो व्यापक नुकसान हुआ है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आप एक बात ध्यान दें, न सिर्फ भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस बात को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान में बार बार बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स द्वारा हमले हो रहे थे, जो बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अलगाववादी ग्रुप्स द्वारा लगातार बार्बरिक अटैक्स हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा भाग है, जहां के लोगों की जिंदगी में बहुत कम विकास हुआ है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से ये क्षेत्र बहुत समृद्ध है। जब से पाकिस्तान बना है, बलूचिस्तान को हमेशा से ही नजरअंदाज किया गया है, जबकि पंजाब प्रांत में तरक्की होती रही। यहाँ के लोग लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं कि उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन इसलिए हुआ क्योंकि बलूचिस्तान के लोग महसूस करते थे कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी ने सालों से यहाँ के लोगों को दबाने के लिए कई हिंसक कदम उठाए हैं, जिनमें कई लोगों को गायब कर देना और मार डालना शामिल है। इस सब के चलते लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और बलूचिस्तान आर्मी जैसे संगठन खड़े हो गए, जिनका मकसद है बलूचिस्तान को पाकिस्तान और चीन के कंट्रोल से आजाद करना। इस अटैक्स में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने कई जगहों पर बसों को रोका, यात्रियों की पहचान की और जो पंजाबी थे उन्हें गोली मार दी। ये लोग खासतौर पर पाकिस्तानी पंजाबी लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये लोग बलूचिस्तान को लूट रहे थे। पाकिस्तानी सेना के लिए यह हमला एक बड़ा झटका है। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत से देश में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के हमलों का सामना कैसे किया जाए। बलूचिस्तान के अलग अलग पार्ट्स में ये अटैक्स किए गए, जिससे यह साफ है कि बलूचिस्तान आर्मी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान बनाई थी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की स्थिति पर लंबे समय से बहस हो रही है और यह घटना इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ले आई है। पाकिस्तान में हो रही इन घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कवर कर रहा है, जिससे यह साफ हो रहा है कि अब इस मुद्दे को और नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। अमेरिका ने बलूचिस्तान आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद यह संगठन ताकतवर होता जा रहा है। इस अटैक के बाद से पाकिस्तान और चीन की सरकारें अब बड़े कदम उठाने की सोच रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की सेना इस पर कैसी रिएक्शन देती है। बलूचिस्तान में आने वाले समय में और भी बड़ी अटैक्स हो सकती हैं और इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इमरान खान ने कुछ साल पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जिस तरह पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म किया और बांग्लादेश बना, उसी तरह बलूचिस्तान में भी हो सकता है। अब लगता है कि उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। It was 3 years later we realized that the army butchered civilians again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? Is this an army? बलूचिस्तान में जो हो रहा है वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चैलेंज बनता जा रहा है। दरअसल बात यह है कि बलूचिस्तान को काउंटर पार्ट करने के लिए पाकिस्तान खुद सक्षम नहीं है। आने वाले समय में इस इश्यू पर और भी अटैक्स हो सकते हैं। देखिए, अभी न्यूज़ में रहेगा, कुछ नई अपडेट मिलती हैं तो मैं बाद में आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाऊंगा।